हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से गुप्त हैं और उनके शासन काल कब से कब चला है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं एक एक करके। चलिए पहले देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद करें। तो इसका ट्रिक है श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाई। इसका ट्रिक क्या है? श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाई। यहाँ पे श्री से क्या हो गया? श्री गुप्त हो गया। तो इनका शासनकाल कब से कब चला है? तो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, उसी तरह है घट मतलब घटोचक, इसका शासनकाल कब से कब है? 280 से 319 ईस्वी तक। ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब चंद्र से क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनका शासनकाल कब से कब है? 319 से 335 ईस्वी तक। ठीक है, उसके आगे आता है समुद्री मतलब समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब है? 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। ठीक है, उसके आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चाकू से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब है? 380 से 415 ईस्वी तक। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं कु है यहाँ पे, तो कु से क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब है? 415 से 455 ईस्वी तक। ठीक है, उसके आगे आता है कि इश्क विष पिलाई। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। तो इनका शासनकाल कब से कब है? 415 से 467 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके आगे आता है विष पिलाई, मतलब बी से विष्णुगुप्त। तो इनका कब से कब है शासनकाल? ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसको छोड़ दिए। और उसके बाद है जो ये है आपका पी से, तो इसका हो जाएगा 467 से 473 तक। 467 से 473 तक। ठीक है, इनका हो जाएगा 540 से 550। 550 कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ही है, बुक में दिया है। और यहाँ पे 2-3 गुप्त हैं, तो इस ट्रिक पे नहीं आ रहा था, तो उसको क्या किया? हम छोड़ दिए। चलिए अब उसके आगे जानते हैं। यहाँ पे जो श्रीगुप्त हैं, इनके शासनकाल कब से कब है? तो इनका शासनकाल है 240 से 280 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना, मतलब जो ये श्रीगुप्त है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे लिखते हैं साम्राज्य की स्थापना। क्या लिखेंगे? गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद है श्रीगुप्त ने किस चीज का उपाधि धारण किया था? तो श्रीगुप्त में महाराज का उपाधि धारण किया था। किस चीज का? महाराज का उपाधि धारण किया था। उपाधि धारण किया था किस चीज का? महाराज का। ठीक है, उसकी आगे देखते हैं महाराज का उपाधि धारण किया था और गुप्त ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो मंदिर कहाँ पे है? वो है मगध में। और उसने वहां पे जो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने 24 गांव को क्या किया था? दान में दिया था। दान में दिया। कितने गांव को? 24 गांव को। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है कि उसका उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? घटोत्कच। ठीक है, उसका पुत्र था
पुत्र था। किसका? तो श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच उसका पुत्र था और इसका क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं गुप्त काल की राजकीय भाषा। गुप्त काल में जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा वो क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत। अब उसके आगे जानेंगे कि गुप्त काल को पूना से प्राप्त, किसे? पूना से प्राप्त में आदिराज का नाम से क्या किया गया? संबोधित किया गया। किससे? गुप्त काल को पूना से प्राप्त, गुप्त काल को पूना से प्राप्त साम्राज्य, पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में क्या किया गया था? आदिराज नाम से संबोधित किया गया। संबोधित किया गया। किस नाम से? आदिराज से संबोधित किया गया। चलिए उसके आगे देखते हैं। अब उसके आगे कौन आते हैं? 2 नंबर, उनके बेटे। उनका क्या नाम है? घटोत्कच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसने 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और उसने इसे भी क्या किया था? महाराज का उपाधि धारण किया था। इसने भी महाराज की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर था और ये आपका 2 नंबर हो गया। चलिए अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनका शासनकाल कब से कब चला है? तो इनका शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनके गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट किसको कहा जाता है? यहां पे लिखते हैं गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, उसे क्या कहा गया? महाराज सम्राट। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। किस चीज का? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की। चलिए अब देखते हैं इसने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके विवाह किससे हुआ था? इसके विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। किससे हुआ? जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। कुमार देवी से हुआ। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। इसने क्या किया? सोने का सिक्का चलाया। क्या चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त
प्रथम ने सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है, अब उसको देखते हैं, उसके आगे है कि उसे सिक्के पर किस चीज का चित्र अंकित था। जो यहाँ पे सोने का सिक्का चलाया गया था किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, तो वहां पे सोने का सिक्का चला था, तो उस पे किस चीज का चित्र अंकित था, तो सिंह वाहिनी का सोने के सिक्के पर सिंह वाहिनी सोने के सिक्के पर चित्र अंकित था। चलिए अब उसके आगे देखते हैं, ये हो गया। अब आते हैं उसके आगे समुद्रगुप्त। अब किसको जानेंगे हम, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो यहां पे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त। तो इसने आर्यवर्त ने 9 शासकों अवर, दक्षिणवर्त तो 12 शासकों को क्या किया था, इसने पराजित किया था। इसे क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। यहां पे लिखते हैं आर्यवर्त 9 शासकों, आर्यवर्त 9 शासकों अवर दक्षिणवर्त की 12 शासकों को पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। इन्हीं के कारण, इसी के कारण विजय प्राप्त हुआ। इसी के कारण विजयी प्राप्त हुआ। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। अब इसके देखते हैं कि जो इसके दरबार में जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, इसके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि क्या नाम था उनका, हरिशेर थे। कौन थे दरबारी कवि, हरिशेर थे। क्या नाम था उनका, हरिशेर। अब उसके आगे देखते हैं कि इसने इलाहाबाद प्रदिष्ट लेख की रचना की। किस चीज का, जो हरिशेर थे किस चीज की रचना किए थे, इलाहाबाद प्रदस्त लेख की रचना की। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। इसमें बोला गया कि समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त का क्या था, उपासक था। यहां पे लिखते हैं समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त का क्या था, विष्णुगुप्त का उपासक था। उपासक था। जो समुद्रगुप्त है ये किसका उपासक था, विष्णुगुप्त का
उपासक था। उसके आगे कि संगीत का, इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत का प्रेमी कहा जाता है। इसे संगीत का प्रेमी कहा जाता है। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसने, इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत का प्रेमी कहा जाता है। ऐसे अनुमान उसके सिक्कों पर ऐसे अनुमान उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करना, बीड़ा वादन करते देखा गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संगीत का प्रेमी कहा जाता है। उसके आगे है कि क्या कहा जाता है? संगीत का प्रेमी कहा जाता है। इसीलिए इसे कविराज, इसीलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। यहां पे अब लिखते हैं, यहां पे अब आ जाएंगे आपके कौन? समुद्रगुप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनका शासनकाल कब से कब है? 380 से 415 ईसा पूर्व तक। तो इनके जो, इन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे, उनका क्या नाम था? फहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आए, जिनका नाम फहियान था। किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? फहियान आया था। उसके आगे है, इसके शासन काल में आया और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? जब विजय प्राप्त किया तो क्या किया उसने? चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं किस चीज पर विजय पाया था वो? शकों पर। किस पे? शक, यहां पे लिख देते हैं शकों पर विजय पाया। तो क्या किया? शकों पर विजय पाए, विजय पाए और उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं कि इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में इनके प्रसिद्ध कवि कौन से? प्रसिद्ध कवि कालिदास। कौन थे? कालिदास। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। यहां तक तो हो गया। अब उसके आगे आते हैं कुमारगुप्त। कौन आते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। जो कुमारगुप्त थे, ये किस चीज का स्थापना किए थे? यहाँ पे अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
चिढ़ गया है। अब यहाँ पे आ गए आपकी के कौन से, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के क्या किए थे, स्थापना किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, उसके आगे आता है कि पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार शुरू हो गया। क्या हो गया, स्कंदगुप्त के, जो कुमारगुप्त में एक ही था, कौन, इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अब उसके आगे आते हैं स्कंदगुप्त। कौन है, स्कंदगुप्त। अब इसमें हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत, कौन सा पर्वत, गिरनार पर्वत पर स्थित गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या किया, सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। चलिए अब इसके आगे आते हैं कौन, आते हैं अब आपका विष्णुगुप्त। कौन से गुप्त आते हैं, विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे देखेंगे विष्णुगुप्त का शासनकाल कब से कब है, तो इनका शासनकाल है 540 से 550 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पहले उसके पहले है कौन, पुरणगुप्त। पुरुगुप्त का शासनकाल कब से कब है, 467 से 473। ठीक है, इनके बीच में और 2-3 है, तो मैं विष्णुगुप्त का बता दे रहा हूं, और उसके बाद उसको हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद उसको हम बताएंगे। ठीक है, विष्णुगुप्त, तो इनका शासनकाल में क्या हुआ था, गुप्त काल के उज्जैन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था यहाँ पे, गुप्त काल के उज्जैन क्या था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था, व्यापारिक केंद्र था। उसके आगे है कि जो पुलिस विभाग की मुख्य थे, कौन, पुलिस विभाग के मुख्य, उसे क्या कहा जाता है, पुलिस विभाग के मुख्य को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था दंडापासिक। ठीक है, क्या कहा जाता था, दंडपासिक। चलिए, तो आज तक का इतना ही। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो आज तक का इतना ही। तो पहले एक बार और देख लेते हैं कि इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे। इतना तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत है कि कब से कब इनका शासनकाल है, ठीक है, और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाई। क्या किया? श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाई। सी से क्या हो गया? श्रीगुप्त हो गया। इनका शासनकाल 240 से 280 ईसा पूर्व ईस्वी तक। घटोत्कच का जो शासनकाल है कब से कब है? 280 से 319 ईसा पूर्व। अब आता है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे जो चंद्र लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व। एक और होता है समुद्रगुप्त, इनका है 335 से 380 ईस्वी। उसके आगे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनका शासनकाल कब से कब है? 380 से 315 तक। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, तो इनका शासनकाल है 415 से 455 तक। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, इनका शासनकाल कब है? 455 से 467 तक। विष्णुगुप्त का है सबसे लास्ट है, तो इनका शासनकाल कब से कब है? 540 से 550 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रिक है, उस ट्रिक का क्या नाम है? सोच सोच कर चलिए इस ट्रिक को हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, ठीक है, या इसी में कभी इसके आगे बताएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज तक का इतना ही, फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।